नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फार्मा फ्रेंड पर। फिर वही एक पुराना साधारण सा सवाल कि आखिर गंजेपन बाल्डनेस का रीजन क्या है, कारण क्या है। दरअसल टेक्निकली फिजियोलॉजिकली देखें तो कारण एक छुपा है, एक हार्मोन के बाय प्रोडक्ट में जिसका नाम है DHT यानी डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। बेसिकली हम पुरुषों में जो पौरुष की जितनी संबंधित चीजें जैसे मांसपेशियां, दाढ़ी के बाल आना, परफॉर्मेंसेज एंड ऑल, इसके लिए ये सब कुछ एक हार्मोन पर निर्भर होते हैं जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारे शरीर में बेहद ज़रूरी हार्मोन है मेल्स में। अब होता क्या है कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है वो 5 अल्फा रिडक्टेज नामक एंजाइम की मदद से एक बाय प्रोडक्ट में तब्दील होता है जिसका नाम है DHT, दैट इज डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, जो कि जितना टेस्टोस्टेरोन हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है उतना ही DHT शरीर के लिए खराब है। खराब मतलब कि अगर इसका जो स्तर है शरीर में, जो मात्रा है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लगे तो कुछ समस्याएं आने लगती हैं, जिसमें से एक है बाल्डनेस यानी गंजापन। अब वो कैसे? वो ऐसे कि हमारे सर पर जो स्काल्प है उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके नीचे ग्रंथियां होती हैं जिसे हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, जहां से कि बाल आते हैं। अब ये डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ स्तर इन ग्रंथियां के छिद्रों को सकरा कर देता है, जिसकी वजह से इनमें रक्त का संचार कम हो जाता है। और रक्त का संचार हर जगह बेहद जरूरी है क्योंकि रक्त ही वो वाहक है जो कि सारे पोषक तत्वों को कैरी करता है और सेल्स तक पहुंचाता है। अब सेल्स तक रक्त पोषक तत्व नहीं पहुंचेंगे तो वो कैसे काम कर पाएंगे। अब हेयर फॉलिकल्स में रक्त का संचार सकरा होने की वजह से कम हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बाल आ नहीं पाते। मीन्स जो सारी फेजेस हैं, एनाफेज, टेलोफेज, कैटाजेन, एनाजेन, केटोजेन, टेलोजेन, आई एम सॉरी, ये कंप्लीट नहीं हो पाती और बाल नहीं आ पाते। तो दरअसल समस्या बालों का झड़ना नहीं बल्कि नए बालों का ना आना है। अब ऐसे में अगर कोई ऐसी चीज मिल जाए जो कि इस रक्त के संचार को, प्रवाह को अच्छे से बढ़ा दे तो सारी समस्याएं खत्म। लेकिन अब दूसरी बात है कि इसके लिए कुछ खाएं पिए, मीन्स कोई मेडिसिन लें, तो उसकी अपनी अलग प्रॉब्लम्स, उसके अपने अलग साइड इफेक्ट्स रहेंगे। इसलिए ऐसा कोई चीज़ मिल जाए जो हम टॉपिकली यूज़ करें, खाना ना पड़े और वो अपना कार्य कर दे तो अच्छी बात होगी। तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन। टॉपिकल मतलब हमें सतह से स्काल्प पर लगाना है। अब बाजार में तो कई तरह के मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन उपलब्ध हैं, लेकिन यहां पर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा कंपनी मार्स की तरफ से मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन बाय कंपनी मार्स, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, विच इज द रीजन बिहाइंड माय रिकमेंडेशन। सबसे पहला, ये सबसे इंपॉर्टेंट कि ये पूरी तरह से अल्कोहल मुक्त है, अल्कोहल फ्री। और अल्कोहल की प्रॉब्लम ये कि बाजार में बहुत सारे मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन है जिनमें अल्कोहल होता है और अल्कोहल के एक्चुअल में अपने दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो कंपनी मार्स का जो मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन है वो पूरी तरह से अल्कोहल फ्री है। तो नो साइड इफेक्ट, ओनली थेरापेटिक इफेक्ट। नंबर 2, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस से पूरी तरह से सर्टिफाइड है। नंबर 3, ये पूरी तरह से क्लिनिकली टेस्टेड है। नंबर 4, कि ये सीधे स्काल्प पर कार्य करता है और हेयर फॉलिकल्स में रक्त संचार को तेज करते हुए सारे पोषक तत्व जिससे पहुंच जाते हैं और अपना कार्य करता है। तो दीज आर द रीजंस बिहाइंड माय रिकमेंडेशन फॉर कंपनी मार्स की तरफ से मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन। इस्तेमाल करना बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने हेयर्स, अपने इफेक्टेड ऑल पूरे उसको वॉश कर लें, उसके बाद अच्छी तरह सुखा लें, फिर अफेक्टेड एरिया में 1 से 2 ml जो मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन है उसे लगाएं, जो कि अच्छे एप्लीकेटर के साथ आता है। इसके बाद 10 से 15 मिनट मालिश करें और 3 घंटे के लिए छोड़ दें। दैट्स ऑल। रेगुलर यूज़ करें, आप देखेंगे बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स कुछ ही समय में। दोस्तों, कंपनी मार्स की तरफ से ये मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सॉल्यूशन पूरी तरह से डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सेफ है। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की एलर्जी महसूस होती है तो डॉक्टर से ज़रूर परामर्श कर लें। इस प्रोडक्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आप क्लिक करके इसे एक स्पेशल प्राइस पर परचेज कर सकते हैं। इससे संबंधित आपके कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन हो या कुछ पूछना है आपका लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और ये था एक ब्रीफ वीडियो अबाउट द बाल्डनेस एंड इट्स सॉल्यूशन। बस चलता हूँ।
जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।